हाँ, इधर इंडिया में यही प्रॉब्लम है, सब सोचते बहुत है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ सोचते ही है, काम कोई नहीं करता। अगर कोई काम पे जा रहा होता है तो उसको रोक कर फालतू के सवाल पूछते हैं। लंदन का सिस्टम कैसा है भीड़ है, कोई काम पे जा रहा होता है ना तो कोई उसे रोकता नहीं है। वो घर से निकला डायरेक्ट सीधा काम पे पहुंच के काम चालो। अगर गलती से भी किसी ने उसको रास्ते में रोका ना तो तुरंत सुना देता है, भाई कुछ काम धंधा है क्या नहीं है? कोई काम पे जा रहा है उसको बीच में रोक कर ऐसा फालतू का टाइम पास कर रहा हो? कुछ मैनर्स है क्या नहीं? आई एम सॉरी जेठालाल। क्यों? ये तुम काम पे जा रहे हो और तुमको रोक के मैंने फालतू का सवाल किया। अरे नहीं, अरे यार तू गलत समझ रहा है। दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले। वो तो मैं तुमको खाली लंदन में क्या सिस्टम होता है ना वो बता रहा था। तुम शिक्षक हो ना तो क्या तुम अपने बच्चे लोगों को ये लंदन के मैनर्स के बारे में बता सकते हो? उसके लिए अच्छा, और भी कोई बातें हैं लंदन की मैनर्स वाली? बहुत है, बहुत। अरे भाई तुम सुनते सुनते थक जाओगे, उतनी बातें हैं मैनर्स की। लेकिन अभी क्या थोड़ा लेट हो रहा है दुकान जाने के लिए। मैं शाम को आऊंगा ना, बैठ कर सब बताऊंगा, लाइफ बदल जाएगी तुम्हारी। थैंक यू। चलो ओके, थैंक यू। काय माणूस है, 15 दिन लंदन क्या जाके आया, मैनर्स पे भाषण दे रहा है। अरे पहले अपने घर वालों को सिखाओ मैनर्स क्या होते हैं। खुद के बापूजी बालकनी में खड़े रह के ये भीड़ है क्या? ये सोसाइटी के कंपाउंड में थूकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैनर्स है कि नहीं? अरे नहीं वो मैं क्या नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, अगर तुम ही ऐसी हरकत करोगे तो कैसे चलेगा? अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हो कि रास्ते में कहीं भी थूकते रहो? नहीं। अगर थूकना है तो अपने घर के वॉश बेसिन में जाके थूको और फिर नल को चालू करके उसे फ्लश कर दो। वो तो मालूम है पोपटलाल, फिर भी थूकते हो रास्ते में। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से पूरी दुनिया में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। मैनरलेस। पोपटलाल कहाँ से कहाँ बोल। अरे बहू, हाँ जी बापूजी। ये चौघड़िए के हिसाब से आज का दिन इस महीने का सबसे अशुभ दिन है, तो हो सके तो घर से बाहर मत जाना। ठीक है बापूजी। गुड मॉर्निंग जेम्स। गुड आफ्टरनून जेठा भाई। अरे हाँ, दोपहर हो गई। क्या बात है, आज सूट बूट में? अभी लंदन जाके आया ना। और छोटा जेम्स कैसा है? चला मिलते हैं। हाँ। आइए कहिए सर, आप क्या खरीदना चाहेंगे? टीवी, फ्रिज, मोबाइल? अरे कुदरत की लीला भी अपरंपार है। आप तो बिल्कुल मेरे सेठ जेठालाल गड़ा जैसे ही लगते हैं। नटू काका, मैं आपका सेठ जेठालाल गड़ाई हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरे सेठ जी तो लंदन गए हैं। अरे मैं लंदन से आ गया। अरे आप लंदन से कब आए? कल। अरे तो सेठ जी आपने मुझे खबर क्यों नहीं की? मैं एयरपोर्ट पर आपको छोड़ने आया था तो लेने भी आता ना। इसीलिए नटू काका मैंने आपको नहीं बताया। क्या? हाँ। अच्छा नटू काका, ये बताइए कि आपने मुझे सचमुच में नहीं पहचाना? नहीं, आप इधर के बिल्कुल लगते ही नहीं है। हाँ, लगता हूँ ना, लंदन का फॉरेनर। नहीं, अफ्रीका के जंगल से आए हो, ऐसे लगते हो। क्या? और नहीं तो क्या। आप जब लंदन गए थे तो कितने अच्छे बाल थे आपके, और ये क्या बालों का हल करके आ गए आप? एक व्यापारी आदमी को ऐसे बाल अच्छे लगते हैं? नटू काका, आप नहीं समझेंगे। यह लंदन का लेटेस्ट स्टाइल है। इसको क्या बोलते हैं वो? स्पाइक स्टाइल। यह स्टाइल कराने में 25 पाउंड का खर्चा किया मैंने उधर। लो बोलो, बालों के पीछे ऐसा फालतू खर्चा करते हो? और मैं आपसे कहता हूँ सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए, तो वो नहीं बढ़ाते। वो छोड़िए नटू काका,
मैं आपके लिए लंदन से गिफ्ट लेके आया हूँ। हैं? लंदन से आप मेरे लिए गिफ्ट लाए? क्या क्या? ये देखिए। मोबाइल तो है मेरे पास। अरे ये क्या क्या? ये देखिए। ये क्या 50 ग्राम पेड़ा? अरे बॉक्स छोटा है लेकिन उसके अंदर बहुत महंगी चीज है। अच्छा, तो मुझे लगता है आप मेरे लिए लंदन से सोने का पेंडेंट लाए हैं। ये क्या? सुनने का मशीन। इसको आप कान में लगाएंगे ना तो आपकी कानपुर की स्ट्राइक खत्म। अरे लेकिन सेठ जी, मैं थोड़ा बहरा हूँ, मुझे तो सब सुनाई देता है। हाँ? क्या क्या बोले आप? देखा देखा, नहीं सुनाई दिया ना? तो अभी अच्छा सुनिए, जरा पिछले 15 दिन का हिसाब निकाल कर रखिए। तब तक मैं जरा बैंक में मैनेजर को मिल के आता हूँ। जी सेठ जी। मेरी समझ में नहीं आता, बाकी सब तो मैंने सुना, सिर्फ बीच में सेठ जी क्या बोले वो मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया? अबे मैया रे गोकुल गामना मारे मई वेचवान गया था मैया। मैया रे गोकुल गामना सब कपड़े धोने पड़ेंगे। अरे वाह सुनीता, तेरी सब्जी तो आज एकदम ताजी लग रही है। अच्छा, मुझे 2 किलो ककड़ी देना और 2.5 किलो गोभी और टमाटो 2 किलो। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। हेलो। और भाई भिंडी कैसे दी? 20 रुपया पाव, 80 रुपया किलो। इतनी छोटी छोटी भिंडी और इतनी महंगी? अरे इससे बड़ी भिंडी और कहीं नहीं मिलेगी। बैंगन कैसे दिए? बैगन भी वही भाव है साहब। और ये टमाटर? अरे टमाटर 40 रुपया किलो मिलेगा। 40 रुपए किलो? लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। और ये देखिए साहब, ये जो गोभी है वो 30 रुपया किलो है। करेला है वो 25 रुपया पाव किलो आएगा। दूधी 60 रुपया किलो। आपको क्या दूं? ओ हो, सारी सब्जियों के इतने ऊंचे दाम। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो एक दिन सब्जियां सोने के भाव बिकेगी। हाँ अरे हाँ पोपट भाई, फिर तो औरतें शादी में गहनों की जगह सब्जियां पहनकर जाएंगी। हाँ, और कानों में बाली की जगह बैंगन के झुमके होंगे। और गले में भिंडी का नेकलेस। और हाथ में कंगन की जगह शिमला मिर्च का सेट होगा। आप लोगों को मजाक सूझ रहा है ना? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम सारे सोसाइटी वालों को ये सब्जी वाली से सब्जी लेना कैंसिल कर देना चाहिए। हाय जॉनी, तब जाकर इनकी काला बाजारी खत्म होगी और ये सारी सब्जियां पानी के दाम बिकेगी। इतनी महंगी होती है सब्जी? अब क्या करूं सेठ, बारिश ही इतनी देरी से आई है तो इसमें मेरा क्या दोष है? बराबर है पोपटलाल भाई, सब्जी के दाम ज्यादा हो तो भी उपवास तो नहीं रख सकते। हाँ हाँ, हंस तो उपवास के दिन भी उपवास नहीं रख सकते। ठीक है भाई, तुम्हारे पास सस्ता क्या है ये बताओ। ये लीजिए नींबू, 5 रुपए के 3 आएंगे। वो भी इतने सूखे हुए, 2 बूंद रस भी नहीं निकलेगा इसमें से। सब्जी कैसे बनाऊंगा मैं? अरे तो आप 10 के 6 ले लीजिए ना। पोपट भाई मैं क्या कहती हूँ, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? ये रोज रोज खरीदी से मुक्ति तो मिल जाएगी आपको। हाँ। फिर हम लोगों को एक नई भाभी की कंपनी भी मिल जाएगी। क्यों? हाँ। यस। भाई सोच तो मैं भी रहा हूँ कई सालों से, लेकिन कोई ढंग का मिलना भी तो चाहिए ना। क्या बात है। चलो एक काम करो, 50 ग्राम भिंडी दे दो। अरे क्या सेठ, 50 ग्राम में आप क्या पकाएंगे और क्या खाएंगे? ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम अपना काम करो। 50 ग्राम से 1 ग्राम भी कम नहीं होना चाहिए। माधवी भाभी आप देखना जरा ठीक से।
हाँ सुनीता, एक बार पोपटलाल भाई की शादी हो जाने दो, फिर तो वो किलो किलो में सब्जी लेंगे। जेसी कारा कहाँ रहते हैं? गधा? कौन? गाड़ा। एक्सक्यूज मी, जेसी कारा कहाँ रहते हैं? जेसी गधा? हमारी सोसाइटी में जेसी गधा करके कोई रहता है? नहीं, अपनी सोसाइटी में तो इस नाम का कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इस सोसाइटी में जेसी गधा नाम का कोई भी नहीं रहता। मतलब नो वन स्टेज हियर नेम्ड जेसी गधा। अरे हाँ, हमारी सोसाइटी में हाथी है, पोपट है, लेकिन अभी तक कोई गधा तो नहीं है बाबा। अरे सुनीता, ये आसपास के सोसाइटी में कोई ये नाम वाला है? नहीं भाभी, मुझे तो कोई पता नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है पीछे जो नई सोसाइटी बनी है ना, उसमें कोई नया रहने को आया होगा। Oh yes, yes, madam. You go to the backside society. There you might find JC Gada. नो नो, टैक्सी वाला हमको बोलना ये सोसाइटी है। अच्छा। एक्सक्यूज मी, आपको कौन सी सोसाइटी में जाना है? हाँ, सोसाइटी का नाम और एड्रेस तो बताओ। गोकुल दम सोसाइटी, पाउडर गली। वो तो यही सोसाइटी है। हाँ, ये तो हमारी सोसाइटी है। हाँ, आप जिसको ढूंढ रही है उनका कोई आइडेंटिफिकेशन या वो कैसे दिखते हैं, वैसा अगर आप कुछ बता पाएंगी तो इट माइट बी हेल्पफुल टू फाइंड आउट। हाँ, वो शॉर्ट है और स्वीट है और उनको लिटिल टीन टीन मस्टैच है और हाँ, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, समथिंग खरा इलेक्ट्रॉनिक्स। कहीं ये हमारे जेठा भाई का एड्रेस तो नहीं पूछ रही है? हाँ, या ओ हाँ हाँ हाँ, याद आया। माल है। अरे भाई, जेसी गड़ा मतलब जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ हाँ, करेक्ट। ओ या, जेठालाल गड़ा, हमको उनके घर जाना है। अच्छा तो आइए आइए, मैं आपको गाइड करता हूँ। मैं दिखाता हूँ उनको। आइए आइए। This way. This is our Gokul Dham society. I stay in that wing. कभी फ्री हो तो आइए। Be careful, very careful. The steps are very dangerous, so be careful, okay? Come. लगता है हमारे पोपट भाई फॉरेनर पे मिट्ठू हो गए। ये फॉरेनर हिंदी बहुत अच्छा बोल लेती है। लेकिन ये जेठा भाई के घर में अचानक फॉरेनर कहाँ से आ गई? अरे वो जेठा भाई गए थे ना बिजनेस ट्रिप पे लंदन, वही फ्रेंडशिप हो गई होगी। फ्रेंडशिप? अरे हमारे जेठा भाई तो दया भाभी के अलावा किसी को मुंह उठाकर भी नहीं देखते हैं, तो फॉरेनर से फ्रेंडशिप का सवाल उठता ही नहीं है। हाँ, पर कोई फॉरेनर तो जेठा जी से जरूर फ्रेंडशिप कर सकती है। पॉइंट। मैंने अभी भी कहीं पे पढ़ा था कि 65% ऑफ फॉरेन लेडीज को हमारे भारतीय पुरुष के साथ दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक हमारी भारतीय पुरुष काफी लॉयल होते अपनी वाइफ की तरफ, कभी झूठ नहीं बोलते और बहुत सीधे होते। काय के सीधे? मेरा रोशन मुझे रोज के रोज बोलता है मैं पार्टी शार्टी नहीं करूंगा, और रोज पार्टी शार्टी करके आता है।
बापूजी, हाँ आप छाछ पियेंगे? नहीं बहू। ठीक है बापूजी। Hi, Bobby. Hello. Hi. So good to see you. Hello. Hello. Hi, Lagu, Babuji. Jai Jinendra. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं बैठ सकती हूँ? हाँ बैठो। अरे आपको कहीं देखा है ऐसा लगता है। पहले बताइए, मिस्टर जेठला कहाँ है? वो तो दुकान गए हैं। ओह नो, मैं तो उनको सरप्राइज देने आई थी। लेकिन बेटी तुम हो कौन? Well, आप लोग मुझे कैसा पहचानोगी? हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, लेकिन मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। दाई भाभी, आपके जैसे गरबा पूरी इंडिया में कोई नहीं कर सकता। मुझे दिखाइए ना। गरबा? हाँ जरूर। देखो पहले ऐसा करते हैं। अबे मैयारा रे, गोकुल गामना, अबे मैयारा रे, गोकुल गामना, अबे मैयारा रे, गोकुल गामना, अबे मैया रे, गोकुल गामना। भाभी सुपर, so great. थैंक यू बेन, थैंक यू। मैंने आपका हाथ का मसाला थेपला खाया है। Wow, it is so yummy. थैंक यू। पर आपने मेरे हाथ के थेपले कब खाए? अरे लंदन में जेठला ने खिलाए। अच्छा, मतलब तू जेठा को लंदन में मिली थी? हाँ, लंदन में मैं उनकी टूर गाइड थी। हम पूरा लंदन साथ घूमे हैं। वो मेरे बगैर कहीं नहीं जाते थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खेरी है। उन्होंने आपको मेरे बारे में कुछ बताया नहीं? नहीं बापूजी, टप्पू के पापा ने आपको इनके बारे में कुछ बताया है? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं बताया, भूल गया होगा। हाँ। लंदन में वो भी पासपोर्ट बैग कहीं भी भूल जाते थे। अरे एक बार तो अपनी छोरन की बातों के ही भूल गए थे। माय गॉड, पूरी रात होटल सर पे उठा ली थी। अच्छा, फिर? सबको परेशान कर दिया था। फिर वो चूरन की बोतल मिली कि नहीं? हाँ, मिली कि नहीं? अरे बातों को अपने तकिए के नीचे रखकर भूल गए थे। वो बबूचक इधर भी ऐसा ही करता है, क्यों बहू? हाँ बापूजी। लेकिन आपको कैसे पता चला कि चूरन की बोतल तकिए के नीचे है? वो बातों मैंने खुद तकिए के नीचे देख ली थी। ताई बबी, जेठला वेरी क्यूट, वेरी हैंडसम, वेरी गुड जेंटलमैन है। ऐसा जेंटलमैन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हाँ तो फिर? हाँ वो तो है। He is so sweet. You know बापूजी, उनको लंदन में बस जाने का मन हो गया था। वैसे कब आएंगे टप्पू के पापा? आप टप्पू के पापा को टप्पू के पापा कह के बुलाते हैं? हाँ, लंदन में उनको प्यार से टप्पू के पापा के नाम से बुलाती थी। अरे बहू, मेहमान के लिए कुछ चाय नाश्ता लाओ। हाँ। नहीं बाबूजी, मुझे लेट हो रहा है। चाय नाश्ता किया, एक दिन खाना खाने आऊंगी।
जरूर आना बेटा। राइट बॉबी, ये मेरा होटल का एड्रेस है, टापू के पापा को दे देना। ओके ओके। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गुड बाय, थैंक यू, सी यू, बाय बाय, गुड बाय, सी यू। आओजे बेटा। अरे वाह, ये विदेशी लड़की के मुंह से जय जिनेंद्र सुन के बहुत अच्छा लगा है। और बहू हिंदी कितना अच्छा बोलती थी, एकदम सभ्य और सुशील लड़की थी, हैं? क्यों बहू? हाँ जी बापूजी। टप्पू के पापा